Hello students, good morning. You are connected with RK Swaj for Mathematics 10+1. Chapter name is Sets. टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन. हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी कि वर्ड्स प्रॉब्लम को यहां सोल्व करने वाले हैं. इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन, तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ ए यूनिट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर वो पहले से पता हमें ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा उस केस में उसकी संख्या. तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ ए यूनिट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. और नंबर ऑफ ए अगर पता लगाना हो तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. नंबर ऑफ बी का पता लगाना हो तो नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. याद करने दोनों तीनों ये फार्मूले. If A, B and C are finite set, then number of A union B union C is equal to number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C. ये 3 सेट दे रखे हो तब प्रॉपर्टी काम आती है, 2 सेट दे रखे हो तब ये प्रॉपर्टी काम आती है. क्वेश्चन इसके ऊपर, if X and Y are two sets such that number of X is equal to 17, number of Y is equal to 23 and number of X union Y is equal to 38. Find the value of यानी कि number of element of X intersection Y. तो पहला फार्मूला ये यूज कर सकते हो. यूजिंग फार्मूला नंबर ऑफ X union Y is equal to number of X plus number of Y minus number of X intersection Y. तो नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y भी इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पे यूनियन उधर जाकर माइनस हो जाएगा. नंबर ऑफ X प्लस नंबर ऑफ Y माइनस नंबर ऑफ X यूनियन Y. तो नंबर ऑफ X का पता है हमारे को 17 है, वहां रख दिया. नंबर ऑफ Y का पता है 23 वैल्यू है. नंबर ऑफ X यूनियन Y का पता है 38 है. तो कैलकुलेशन में आया 2. यही आपका आंसर है. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks. How many like both coffee and tea? मतलब एक ग्रुप है 70 पीपल का, उसमें से कॉफी को पसंद करने वाले 37 हैं, चाय को पसंद करने वाले 52 हैं, और ये साथ में बता दिया कि कम से कम एक पेय को, एक कॉफी या चाय में से जरूर लेने वाले पर्सन है वो जिस ग्रुप की बात कर रखी है. मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ने जो ना तो चाय लेता हो ना कॉफी लेता हो. तो पूछा गया है हाउ मेनी बोथ कॉफी एंड टी, दोनों पीने वाले कॉफी भी पीते चाय भी पीते, उनकी संख्या कितनी होगी. यहां पर एक बात अगर आपको समझ आ गई, नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, और यूनिवर्सल सेट क्या है, तो उसके बाद शायद आप इसमें से फार्मूले को जानते होंगे तो कुछ नहीं बचेगा. तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ लेट कर लेते हैं ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी. कॉफी लाइक करने वाले को उसका सेट को ए बोल देते हैं. बी सेट जो लाइक करते हैं टी को बोल देते हैं. तो इसकी ये 37 क्या है, 70 क्या है, 52 क्या है, जो फिगर है अपने पास ये क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं. तो मैं बता दूं आपको 70 पीपल जो था ये यूनियन भी हो सकता है और यूनिवर्सल सेट की संख्या भी हो सकती है. तो हम जानेंगे कैसे, वो स्टेटमेंट्स में ऐसे पता लगेगा. जैसे इसने एक बात बताई कि यहां पर कम से कम एक पेय तो जरूर लेते हैं, चाहे वो कॉफी लेते हैं चाहे टी लेते हो, एक तो जरूर लेते हैं यहां से प्रत्येक व्यक्ति. तो इसका मतलब क्या है, ये यूनियन होगा. अगर ये चीज नहीं पता लगती है कि टोटल मान लीजिए 70 पर सर्वे किया गया, 37 कॉफी को पसंद करते हैं और मान लीजिए 52 लाइक करते हैं टी को, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं उसमें जो ना चाय लेते हो ना कॉफी लेते हो, तो उस केस में 70 यूनिवर्सल सेट बोला जाए. तो कहने का मतलब स्टेटमेंट ही बताएगी हमें वो यूनियन है या यूनिवर्सल है. तो यहां पे इसलिए मैंने जाना क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई एक जरूर लेता है यहां से टी या कॉफी में से, तो इसलिए मैंने समझ लिया कि वो यूनियन है 70. तो नंबर ऑफ ए का पता लग गया 37, नंबर ऑफ बी का पता लग जाएगा 52 है. तो आप एक फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ ए इन बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इन बी की संख्या का पता 70 है, नंबर ऑफ ए का पता 37, नंबर ऑफ बी का पता 52 है.
माइनस एज इट इज रख देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां से निकाल लेंगे वैल्यू। 70 में से माइनस कर देंगे 52, या फिर ऐसा करो, ये करने की बजाय आप 37 प्लस 52 कर लो जो कि 89 आएगा, 70 को इधर भगा दो और नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि 19, यही तो आंसर है। नेक्स्ट, इन ए कमेटी ऑफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल speak Spanish and 10 people speaks both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? यहां से फिर से 50 क्या है, 20 क्या है, 10 क्या है, ये चीज आपको जानने की जरूरत है। तो हमने लिखा यहां पर लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच का पहला लेटर हमने ले लिया एफ, यानी कि आप ए बी भी ले सकते हो। तो एफ क्या चीज है, फ्रेंच बोलने वाले की संख्या है, उसमें सेट रहेगा एफ, और जो स्पेनिश बोलते हैं उसको एस कह देता हूं मैं यहां पे। तो नंबर ऑफ एफ इज 50, तो नंबर ऑफ एस इज 20, और ये बोथ का मतलब तो दोनों, यानी कि इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 10। तो फिर से फार्मूला अप्लाई कर दोगे, वहां पर उनकी वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा 60। There are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to chemical C, 50 to chemical C2, यहाँ C1 था जिसमें C2 की बताई गई 50 और 30 to both the chemical C1 and C2। बोथ आएगा तो इसका मतलब इंटरसेक्शन हो सकता है, ये ध्यान रखना है। Find the number of individual exposed to chemical C1 but not chemical C2 and chemical C1 or केमिकल C2। तो ये सभी फिगर लिखेंगे, उसके बारे में लेट कर लेते हैं। ए एंड बी विद द सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 एंड केमिकल C2 रिस्पेक्टिवली। तो C1 को क्या बोल देते हैं, C1 वो होता है जो, वो मान लेता हूं सेट का नाम रख दिया मैंने C1 जो केमिकल C1 से इफेक्टेड है, और C2 जो C2 केमिकल से इफेक्टेड है। तो नंबर ऑफ यहां पर ए बी सी मैंने लिख लिया, तो इसको आपने C1 लेना है क्योंकि यहां अच्छा ठीक है मैंने ए बी सी रखा है। क्या रखा है, ए सेट जिसको C1 से डिसऑर्डर हुए, बी सेट उसको बोलते हैं जो C2 से डिसऑर्डर हुए हैं। तो ठीक है, फिर नंबर ऑफ ए इज 120, नंबर ऑफ बी इज 50 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन इज 30 गिवन है चीजें। वी नो दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से हम नंबर ऑफ ए का पता लगा लेंगे, और नंबर ऑफ ए माइनस बी क्योंकि वो तो दिए रखा है, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी का यहां से पता लेंगे, इसका मतलब ओनली ए बोला जा सकता है। आप यहां से नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए 120 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 30 है, तो 90 आया आंसर। इसको क्या कहोगे, नंबर ऑफ ए माइनस बी को। तो ये पूछा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोर्ट टू केमिकल C1, आंसर आ चुका है, बट ध्यान रहे साथ में नोट केमिकल C2। केवल C1 से इफेक्टेड है वो, C2 से इफेक्टेड नहीं है वो बताइए हमने 90। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज आइदर टू केमिकल C1 और C2, यानी कि यूनियन का पता लगाना है। C1 C2 का मतलब A यूनियन B के संख्या कितनी है, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। नंबर ऑफ A 120 है, नंबर ऑफ B 50 है और इंटरसेक्शन 30 गिवन है, तो क्या मिल जाएगा 140 कैलकुलेशन। Next, in a survey, it was found that 21 people liked the product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A. 14 people liked product B and C, and 8 liked all three products. Find how many liked product C only. यहाँ पर सेट 3 में होंगे। तीनों सेट को लेकर चलने के लिए एक फार्मूला भी है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि फार्मूले से थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होएगा, आप वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। ये है वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है जो एक रेक्टेंगुलर शेप में, अंदर 3 सेट है ए बी सी। तो यहां से 21 क्या है, नंबर ऑफ ए कह सकते। ए पहले तो हमने लिखना पड़ेगा, ए बी सी डिनोट द सेट पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी रिस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ ए 21 आ जाएगा, नंबर ऑफ बी 26, नंबर ऑफ सी 29 आ जाएगा। लिख लिया मैंने यहां से उठा के।
अब देखिएगा 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी के नंबर की नंबरिंग बात करूं तो वो 14 है, तो देखोगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 14। इसी तरीके से नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 12 उठा लिया और नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 14 उठा लिया, और उसके बाद 8 आ रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन। तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। सी ओनली का मतलब क्या है, ये रहा। अब मैंने कैसे किया ये, क्लियरली फ्रॉम द वेन डायग्राम इट इज एविडेंट दैट द रिक्वायर्ड नंबर इज 11, बट कैसे आया वो जानिएगा आप। अब ये 3 सेट आपने लिए जो ए बी सी से, सबसे पहले यहां तीनों का एरिया है, इसको रखेंगे जो तीनों का इंटरसेक्शन है यानी कि 8। उसके बाद आप चलेंगे सी इंटरसेक्शन ए में, तो ए और सी का इंटरसेक्शन कौन है, ये एरिया है जो 4 8 लिखा हुआ है, क्योंकि 8 तो मैं पहले लिख चुका हूं, 12 इसमें बताया गया, 8 माइनस 12 क्या होता है 4 आ जाएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन ये एरिया है, इसमें से 8 मेरे को पता है, तो 14 माइनस 8 क्या होता है 6 आ जाएगा यहाँ पे। और बी और सी का इंटरसेक्शन मेरे को 14 मिला हुआ है, तो इसमें मेरे को तो 8 पहले लिख चुका हूं, तो 14 माइनस 8 क्या होता है 6 आ जाएगा। अब ए की संख्या का पता है 21 में से मैं 6 4 8 लिख चुका हूं, 20 में से मैं तीनों माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा। बी 26 है, 26 में से 6 8 6 माइनस करूंगा 6 आ जाएगा। 29 यानी कि सी के लिए बात कर रहा था, तो 29 में से माइनस कर दूंगा 4 8 6 जो कि 11 मिलेगा। इसको बोला जाता है ए बी एंड सी, इसको बोला जाता है ओनली ए बी नॉट सी, इसको बोला जाता है ओनली बी सी नॉट ए, इसको बोला जाता है ओनली ए सी बट नॉट ए बी, इसको बोला जाता है ओनली सी, इसको बोलेंगे हम ओनली बी, इसको बोलेंगे ओनली ए। तो हमने आंसर देना था ओनली कौन सा, हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो सी ओनली भी 11, यही आंसर है आपका। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इफ टू सेट्स हैव m and n elements and the total number of subset of first set is 56 and more than the total number of the subset of second set, find the value of m and n। क्या कहा गया, 2 सेट है, पहले सेट में m है संख्या एलिमेंट की, दूसरे में n है। अब और भी कहा गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट की जो सबसेट बनाओगे उनकी संख्या 56 मोर है, किससे है, सेकंड वाले सेट के टोटल सबसेट से। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर ऑफ ए m बताया गया, नंबर ऑफ बी जो है 2 सेट अगर लेकर चलते हैं तो वो n बता रहा है, ठीक है जी। नंबर ऑफ सबसेट ए कितना, हम जानते हैं m एलिमेंट 2 की पावर m हो जाएगा, नंबर ऑफ बी के अंदर कितने सबसेट बनेंगे, वो 2 रेज पावर n बन जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या कहा है कि पहले सेट के एलिमेंट की संख्या दूसरे सेट के एलिमेंट की संख्या से 56 ज्यादा है, तो मैंने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख दिया, वहां से 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n लिख दिया, और 56 को तोड़ लूंगा मैं 8 इंटू 7। अब कहोगे ये क्यों तोड़ा, 2 इंटू 28 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर 2 की पावर आनी जरूरी है, तभी मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा। 7 को 2 की पावर लिखेंगे, बट अभी आगे चल के बताता हूं। पहले 2 को तो आप लिख ही सकते हैं, 2 रेज पावर 3 8 होता है, 8 7 को लिख सकते हैं 8 माइनस 1, आप यहां पर 2 की पावर 3 लिख देंगे, और 1 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 0 अगर लिखना चाहें तो, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। चलिए मैंने किया क्या है, यहां से देखोगे आप, ये लेफ्ट साइड में एज इट इज चलता आ रहा है, राइट साइड में हमें करना क्या है, यहां आपने देखा 2 रेज पावर 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लिखना चाहो तो लिख सकते थे, 2 की पावर 3 को अंदर भेजोगे 2 की पावर 3 और 3 6 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 माइनस में हो जाएगा। अब अगर यहां पर कंपैरिजन करें 2 की पावर समथिंग माइनस 2 की पावर समथिंग इक्वल है 2 की पावर समथिंग माइनस 2 की पावर समथिंग, इसका मतलब m की वैल्यू 6 से कंपैरिजन करता हो तो n की वैल्यू 3 है, यही रिजल्ट है। थैंक यू।